अगर आप म्यूचुअल फंड में गलती करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में कैसे एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। हम इस प्रक्रिया को बिल्कुल लेटेस्ट और नए तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल डिवाइस पर ग्रो ऐप का आइकन खोजें। यह आपके होम स्क्रीन या ऐप ड्रॉअर में हो सकता है। ग्रो ऐप के आइकन पर टैप करें ताकि ऐप खुल सके। जैसे ही आप ग्रो ऐप खोलेंगे आपको एक साफ और व्यवस्थित इंटरफेस दिखाई देगा। आप स्वचालित रूप से होम पेज पर आ जाएंगे जहां विभिन्न जानकारी और विकल्प उपलब्ध होंगे। यहां आपकी निवेश की कुल जानकारी और प्रदर्शन का सारांश होगा। यह आपके पोर्टफोलियो की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। इस सेक्शन में मार्केट के रुझान और स्टॉक्स के प्रदर्शन की जानकारी होगी। यहां ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो, वॉच लिस्ट और समाचार अपडेट जैसी सुविधाओं के लिए बटन होंगे। होम पेज के शीर्ष पर आपको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड की खोज करने के लिए एक सर्च बार मिलेगा। आमतौर पर नीचे या साइड में विभिन्न सेक्शन में जाने के लिए त्वरित लिंक होंगे, जैसे पोर्टफोलियो, अपने निवेश और उनके प्रदर्शन को देखने के लिए, स्टॉक्स खरीदने या बेचने के विकल्प तक पहुंचने के लिए, वॉच लिस्ट उन स्टॉक्स को ट्रैक करने के लिए जो आप रुचि रखते हैं, समाचार मार्केट से संबंधित नवीनतम अपडेट और लेखों तक पहुंचने के लिए। यदि आप पहली बार ऐप का उपयोग कर रहे हैं तो आपको लॉग इन करने या खाता बनाने के लिए संकेत मिल सकता है। अपनी सेटिंग्स में जाकर सूचनाओं और प्राथमिकताओं को अनुकूलित करें। इस प्रकार आप ग्रो ऐप को खोल सकते हैं और इसके होम पेज पर आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। यदि आपको और जानकारी या निर्देश चाहिए तो बेझिझक पूछें। पहले से खुला ग्रो ऐप में वापस जाएं अगर आपने इसे बंद कर दिया है। अपने डिवाइस पर ग्रो ऐप का आइकन खोजें और उसे टैप करें। जब ऐप खुलेगा तो आप होम पेज पर होंगे। यहां आपको विभिन्न विकल्प और सेक्शन दिखाई देंगे। होम पेज पर आपको एक मेन्यू बार दिखाई देगा। इसमें म्यूचुअल फंड का विकल्प होगा। इस विकल्प पर टैप करने से आप म्यूचुअल फंड सेक्शन में पहुंच जाएंगे। जब आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विभिन्न म्यूचुअल फंड्स की सूची प्रदर्शित होगी। यह सूची विभिन्न श्रेणियों में विभाजित हो सकती है, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड उच्च रिटर्न के लिए, डेब्ट म्यूचुअल फंड सुरक्षित निवेश के लिए मिलेगी। आप किसी भी म्यूचुअल फंड पर टैप करके उसकी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं, जिसमें उसके पिछले प्रदर्शन, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू और चार्जेस शामिल हैं। आप विभिन्न फंड्स की तुलना करने के लिए भी विकल्प देख सकते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा फंड आपके निवेश के लिए बेहतर है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो उस फंड के विवरण पृष्ठ पर निवेश करें का बटन होगा। इस पर क्लिक करें और प्रक्रिया का पालन करें। सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक फंड की जानकारी और प्रदर्शन को अच्छी तरह से समझें। इससे आपको अपने निवेश निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यदि आप कोई विशेष म्यूचुअल फंड खोजना चाहते हैं तो आप सर्च बार का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड सेक्शन में आसानी से नेविगेट कर सकते हैं और विभिन्न फंड्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। होम पेज पर स्क्रॉल करें, आपको 100 पॉपुलर फंड्स का एक विशेष सेक्शन दिखाई देगा। यह सेक्शन उन फंड्स को प्रदर्शित करता है जिनमें लोग वर्तमान में अधिकतर निवेश कर रहे हैं। इस सेक्शन में आपको कई फंड्स की सूची मिलेगी। हर फंड के साथ उसकी रिटर्न रेटिंग, रिस्क लेवल और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी होगी। आप देख सकते हैं कि कौन सा फंड इस समय सबसे ज्यादा चर्चित है और क्यों। पॉपुलर फंड सेक्शन में आप विभिन्न श्रेणियों में फंड्स को देख सकते हैं। जब आप किसी विशेष पॉपुलर फंड पर क्लिक करते हैं तो आपको उस फंड का विस्तार से विश्लेषण मिलेगा। इसमें शामिल होंगे पिछले प्रदर्शन का विवरण, 1 साल, 3 साल, 5 साल, फंड का जोखिम स्तर, फंड हाउस की जानकारी, किसी भी प्रकार की फीस या चार्जेस। यदि आप एक से अधिक पॉपुलर फंड्स की तुलना करना चाहते हैं तो आप उस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं जो आपको 2 या अधिक फंड्स की तुलना करने की अनुमति देगा। इससे आपको अपनी निवेश योजना बनाने में मदद मिलेगी। यदि आपको कोई पॉपुलर फंड पसंद आ रहा है और आप उसमें निवेश करना चाहते हैं तो फंड के विवरण पृष्ठ पर निवेश करें का बटन होगा। इस पर क्लिक करके आप निवेश प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पॉपुलर फंड्स का अन्वेषण करते समय उनके पिछले प्रदर्शन और जोखिम को ध्यान में रखें। हमेशा फंड के सभी पहलुओं की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि आपका निवेश आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप है।
इस प्रकार आप ग्रो ऐप में पॉपुलर फंड्स को आसानी से खोज सकते हैं और उनका अन्वेषण कर सकते हैं। हाई रिटर्न फंड ये फंड उन निवेशकों के लिए हैं जो उच्च रिटर्न की तलाश में हैं। हालांकि ये फंड ज्यादा रिटर्न देने का वादा करते हैं, लेकिन इनके साथ रिस्क भी अधिक होता है। ये आमतौर पर इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, जिससे उच्च अस्थिरता हो सकती है। एसआईपी विथ 500 रुपए, इस श्रेणी में आप केवल 500 से भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी शुरू कर सकते हैं। यह निवेशकों को छोटी रकम से निवेश करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें धीरे धीरे अपने निवेश का निर्माण करने में मदद मिलती है। यह विकल्प उन नए निवेशकों के लिए अच्छा है जो रिस्क के प्रति सजग हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड इन फंड्स में निवेश करने पर आपके प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगेगा यदि वह 5 लाख के अंदर है। यह फंड मुख्यतः ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंतर्गत आते हैं और निवेशकों को टैक्स बचाने का एक माध्यम प्रदान करते हैं। लार्ज कैप फंड, ये फंड बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैप अधिक होता है। लार्ज कैप फंड्स में निवेश करने से रिस्क कम होता है क्योंकि बड़ी कंपनियों की बाजार में स्थिरता अधिक होती है। यह स्थिरता निवेशकों के लिए सुरक्षा की भावना प्रदान करती है। मिड कैप फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से करोड़ के बीच होता है। ये फंड उच्च ग्रोथ संभावनाओं के साथ आते हैं, लेकिन साथ ही रिस्क भी अधिक होता है। ये फंड उच्च रिटर्न की संभावना प्रदान करते हैं जो उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं जो थोड़ी अस्थिरता सहन कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से कम होता है। इनमें रिस्क अधिक होता है, लेकिन ग्रोथ के चांस भी ज्यादा होते हैं। यदि कोई निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकता है और उच्च अस्थिरता को सहन कर सकता है, तो ये फंड उनके लिए लाभकारी हो सकते हैं। क्विक एक्सेस सेक्शन में आपको उन म्यूचुअल फंड्स की सूची मिलेगी जिन्हें निवेशक तेजी से एक्सेस करना चाहते हैं। ये फंड्स आमतौर पर लोकप्रिय होते हैं या हाल ही में अच्छे प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इस सेक्शन का उपयोग कर आप आसानी से उन फंड्स तक पहुंच सकते हैं जो आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं, बिना लंबी खोज किए। न्यू फंड सेक्शन में आपको हाल ही में लॉन्च किए गए म्यूचुअल फंड्स की जानकारी मिलेगी। ये फंड्स नई निवेश रणनीतियों या बाजार के अवसरों को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस सेक्शन में शामिल फंड्स की विशिष्टताएं, उनके लक्ष्य और संभावित लाभ आपको दिखाए जाएंगे, जिससे आप नई संभावनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। नए फंड्स में निवेश करना अक्सर एक अच्छा विकल्प हो सकता है, विशेषकर यदि आप बढ़ते बाजार में पहले से मौजूद अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं। क्विक एक्सेस और न्यू फंड्स सेक्शन के माध्यम से आप आसानी से निवेश के लिए उपयुक्त विकल्प ढूंढ सकते हैं। ये सुविधाएं आपको बाजार के ट्रेंड्स के अनुसार त्वरित निर्णय लेने में मदद करती हैं। अगर आप इनमें से किसी फंड के बारे में और जानना चाहते हैं या किसी विशेष फंड की तुलना करना चाहते हैं, तो बताएं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड का चयन करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। ग्रो ऐप में आप किसी भी फंड के प्रदर्शन को निम्नलिखित तरीकों से जांच सकते हैं। 1 साल का रिटर्न, इस विकल्प पर क्लिक करने से आपको उस फंड का पिछले 1 साल या आपको यह समझने में मदद करता है कि फंड ने पिछले वर्ष में कैसा प्रदर्शन किया है और आप इसकी तुलना अन्य फंड से कर सकते हैं। 3 साल का रिटर्न, इस विकल्प का उपयोग करके आप पिछले 3 वर्षों में फंड के प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं। यह दीर्घकालिक रुझानों और फंड की स्थिरता को समझने में मदद करता है। 5 साल का रिटर्न, यह विकल्प आपको पिछले 5 वर्षों में फंड के प्रदर्शन की जानकारी देगा। लंबे समय की अवधि का डेटा आपको फंड के लिए दीर्घकालिक रुझान और स्थिरता के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। जब आप इन रिटर्न की जानकारी देखते हैं तो ध्यान दें कि आप न केवल प्रतिशत रिटर्न देख रहे हैं, बल्कि फंड के जोखिम और प्रबंधन की रणनीतियों पर भी ध्यान दें। आप देख सकते हैं कि फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि फंड प्रबंधक कितने कुशल हैं। आप विभिन्न फंड्स का प्रदर्शन एक साथ तुलना कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा फंड बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इस तुलना में आप जोखिम समायोजित रिटर्न जैसे मीट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको रिटर्न के साथ जुड़े जोखिम का आकलन करने में मदद करते हैं। फंड का प्रदर्शन जांचना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपने निवेश निर्णयों में सही दिशा में मदद कर सकता है। अगर आप किसी विशेष फंड के प्रदर्शन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। अब अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं या एक बार का निवेश करना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा
कि आप लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड में निवेश करें। आइए हम लार्ज कैप फंड पर क्लिक करते हैं। यहां पर कई लार्ज कैप फंड उपलब्ध हैं, जैसे कि निप्पन इंडिया फंड। इसमें क्लिक करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। यहां पर आपको NAV नेट एसेट वैल्यू का चार्ट दिखाई देगा, जो यह बताता है कि आपका निवेश कितना बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि NAV 4.38 है और आप 1000 का निवेश करते हैं तो आप 105 NAV प्राप्त करेंगे। जब NAV बढ़कर रुपए हो जाता है तो आप अपने प्रॉफिट की गणना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 105 NAV को से गुणा करने पर आपका प्रॉफिट सामने आएगा। आप यहां पर रिटर्न कैलकुलेटर का उपयोग करके SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे यदि आप 5000 हर महीने निवेश करते हैं तो 5 साल में आपके पास लगभग 55 लाख हो सकते हैं। होल्डिंग्स सेक्शन में आप देख सकते हैं कि फंड किस कंपनी के शेयर में निवेश कर रहा है। यह जानकारी आपको समझने में मदद करेगी कि आपका पैसा कहां जा रहा है। आप सिमिलर फंड्स की सूची भी देख सकते हैं ताकि आप उनके रिटर्न और एक्सपेंस रेशियो की तुलना कर सकें। एक्सपेंस रेशियो यह बताता है कि फंड मैनेजर अपनी सेवाओं के लिए कितना चार्ज करते हैं। जैसे कि यदि एक्सपेंस रेशियो 0.74 है तो यह फंड पर लागू होगा। आप फंड के मैनेजर के अनुभव और उनकी जानकारी भी देख सकते हैं। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा किसके हाथों में है। तो दोस्तों, यह थी एक संक्षिप्त जानकारी कि कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।